इस तरीक़ाकार में हमने गंदम की काश्त रिजेस पर काश्त की है। ये आप देख रहे हैं, ज़मीन को तैयार करने के बाद, गंदम के बीज का छट्टा देने के बाद और फर्टिलाइज़र वगैरह का गंदम के बीज के साथ छट्टा देने के बाद हमने ये रिजर से ये रिजेस बना दी हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम इस तरीक़ाकार को अगर अपनाएं तो हम 35 से 40% तक, कम अज़ कम 30 से 35% तक हम पानी की सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर पानी की वक्त के साथ साथ कमी होती जा रही है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पानी की जितनी ज़्यादा बचत कर सकते हैं उस अपने पानी को बचाएं। और इसके अलावा हमारे काफ़ी एरियाज़ के अंदर पानी, अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी इतनी सही नहीं है। तो अगर हम 30 से 35% कम पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम अंडरग्राउंड जो वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं ट्यूबवेल्स के ज़रिए या टरबाइन के ज़रिए, वो हमें कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे हमारी ज़मीन की सेहत भी बेहतर रहेगी, ज़मीन ख़राब भी नहीं होगी, और हमारे पानी भी कम इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होगी, क्योंकि जिस तरह हमें कम पानी की ज़रूरत होगी तो इस तरह हमारा डीज़ल का ख़र्चा या हमारा बिजली का जो बिल है वो भी कम आएगा। इस तरह हमारे फार्मर्स अगर ये तरीक़ाकार अपनाएं तो इससे अपने पानी की बचत कर सकते हैं। इसका और फ़ायदा ये है कि बाज़ औक़ात कुछ एरियाज़ के अंदर अगर गंदम काश्त करने के बाद बारिशें ज़्यादा आ जाती हैं, तो अगर बारिशें ज़्यादा आ जाती हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि बारिश का पानी इस रिजेस के अंदर जो है ना रहता है, ऊपर नहीं आता। गंदम चूँकि ऊपर होती है तो हमारी गंदम की फसल जो बारिशें ज़्यादा आती हैं उससे महफूज रह सकती हैं। ये दो फ़ायदे हैं। और इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं वो जब रिज बनाते हैं तो फर्टिलाइज़र भी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से हमारे फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। यानी अगर इस तरीके को हम अपनाएं तो हम अपना फर्टिलाइज़र भी बेहतर यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का भी कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मौसमी हालात इस किस्म के हो जाएं जिसमें बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो जाएं तो हम अपनी फसल को भी इस किस्म के अवामिल से बचा सकते हैं।